कक्षा 12वीं हिंदी आरो भाग 2 काव्यखंड फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखित। पहला अंश रुबाइयाँ। इस काव्य अंश रुबाइयों में वात्सल्य रस की प्रधानता देखने को मिलती है। इस काव्य में माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर झूला झुलाती है, हवा में उछालती है। तब जो उसका बच्चा है वह खिलखिलाकर हंस देता है, हंसने लगता है। उसके बाद दूसरे जो पद में उसमें जो लेखक हैं वह बताते हैं कि माँ अपने बालक को निर्मल जल से अर्थात स्वच्छ जल से नहलाती है, बालक को संवारती है, उसे कपड़े पहनाती हैं, उसकी कंघी करती हैं। तब बच्चा भी प्यार से अपने माँ को देखने लगता है, देखता है। तीसरे पद में कवि बता रहे हैं कि दिवाली के समय माँ अपने घर को सजाती संवारती है और अपने बच्चे के कमरे में जो उसकी माँ है वह चीनी मिट्टी के जो खिलौने हैं उससे वह उसके रूम को, उसके कमरे के बच्चे की वह सजाती है तथा साथ ही अपने बच्चे के कमरे में वह दीपक भी जलाती है। इसी प्रकार चौथे पद में कवि बताते हैं कि बच्चा जब आंगन में खेल रहा है और वह चाँद को देखता है तब उसे चाँद को पाने की, लेने की जिद करता है। तब उसकी जो माँ है उसे आईना देकर बच्चे को कहती है, देख चाँद जो है आईने में उधर आया है, अर्थात चाँद दिख रहा है, तेरे पास चाँद आ गया है। पांचवें पद में कई बता रहे हैं कि रक्षाबंधन के समय बरसात का मौसम होता है और इस समय जो आकाश में है वह काले बादल छाए रहते हैं और बिजली चमकती है। और इसी प्रकार जिस प्रकार बिजली चमकती है उसी प्रकार जो नन्ही बच्ची है जो अपने भाई के लिए राखी लाई है, वह जो राखी है जिस प्रकार आकाश में बिजली चमकती है उसी प्रकार जो उसके भाई का राखी है वह चमक रहा है। तो इस पाठ में हमने देखा कि जो वात्सल्य रस की प्रधानता है वह इस पाठ में देखने को मिलती है। फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखी सारी रुबाइयों का पहला अंश देखते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। तो इसका अर्थ होगा उसे गोद भरी अर्थात जिसकी गोद भरी हो, अर्थात वह जो माँ है वह खड़ी है। कहाँ खड़ी है? आंगन में लिए। आंगन में उसकी माँ जो है खड़ी है। आंगन में लिए किसको लिए? चांद के टुकड़े को। चांद के टुकड़े को अर्थात जो अति सुंदर हो, अर्थात उसके लिए, माँ के लिए जो सुंदर होती है वह उसका क्या होता है? बच्चा होता है। अर्थात अपने बच्चे को, अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथ में लिए उसकी जो माँ है जो गोद भरी है वह आंगन में खड़ी हुई है और क्या कर रही है? हाथों पे झुलाती है और उसे अपने हाथों में लेकर अपने बच्चों को वह झुला रही है। रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और उसकी जो माँ है अपने बच्चे को बार बार हवा में लौका देती है, झुला रही है, बार बार हवा को वह दिखा रही है। ऐसे में बच्चा, जब उसकी माँ बार बार उसे हवा में झुलाती है, लौकाती है, तब बच्चा जो है वह खिलखिला के हंसने लगता है। और जब बच्चा हंसता है तो उसकी जो गूंज है वह चारों तरफ फैल जाती है। चारों तरफ के वातावरण में बच्चे की खिलखिलाने की जो गूंज है, जो आवाज़ है, वह फैलने लगती है। तो शायर ने यहाँ माँ और बच्चे के जो वात्सल्य का सुंदर चित्रण है वह यहाँ उन्होंने किया है। तो चांद का जो टुकड़ा है वह नन्हे बच्चे को यहाँ कहा गया है। माँ जो है अपना वात्सल्य अपने बच्चे को हाथ में झुला झुलाकर, हवा में झुलाकर वह अपने वात्सल्य को प्रदर्शित करती है। और गोद भरी का तात्पर्य जैसे मैंने बताया संतान वाली स्त्री अर्थात जो माँ हो। ठीक है, तो यह था पहला पद। आइए देखते हैं दूसरा पद। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए केसुओं में कंघी करके। तो इन पदों में जो माँ है अपने बच्चे को सजा संवार रही है और शायर कहते हैं कि
माँ जो है अपने बच्चे को नहला के अर्थात नहला रही है। कैसे जल से नहला रही है? छलके छलके निर्मल जल से। जो हिलते डुलते हुए जो जल है, जो छलके छलके हुए जल है, निर्मल जल अर्थात जो स्वच्छ जल है, उसमें अपने बच्चे को वह माँ जो है अपने बच्चे को नहला रही है, उलझे हुए केशुओं को कंघी करके। और नहलाने के बाद जो उसका बच्चा है, उसके जो उलझे हुए बाल हैं, जो फैले हुए बाल हैं, उसमें वह कंघी कर रही है और उन बालों को वह सुलझा रही है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिनाती कपड़े। जब माँ बच्चे को नहलाती है, उसके बाद कंघी करती है, उसके बाद जब माँ घुटनियों पे अर्थात अपने दोनों पैरों के पास बच्चे को खड़ा कर उसे पहनाती कपड़े हैं, उसे क्या करती है? कपड़े पहना रही है। तब बच्चा बड़े प्यार से, बड़े वात्सल्य दृष्टि से, मासूमियत से अपने माँ के जो मुँह है, उसको बच्चा बड़ी मासूमियत के साथ देख रहा है, देखता है। ने देखा कि माँ जो है बच्चे को नहला रही है, उसको बालों को संवार रही है और घुटनों के बीच उसे खड़ा करती है, क्योंकि बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है। और इस सब कारणों से बच्चा जो है बड़े मासूमियत से अपने माँ को वात्सल्य दृष्टि से देखती है। आइए देखते हैं तीसरा पद। दीपावली की शाम घर पूते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। दीपावली के शाम के समय घर को साफ सफाई और लिपाई पोती कर उसकी जो माँ है, जो बच्चे की माँ है, वह चीनी की खिलौने जगमगाते लावे। लावे अर्थात चीनी मिट्टी की जो खिलौने हैं, जो सुंदर और चमक हैं, उसे लाकर वह बच्चे के कमरे में सजाती हैं। वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदों में जलाती है दिए। और जो माँ है वह दीपावली के समय बच्चे के घरौंदे में अर्थात बच्चे के रूम में वह दीपक दिया जलाती हैं, जिससे जो दिया का प्रकाश है वह रूपमती मुखड़े अर्थात उसकी माँ के जो सुंदर मुखड़ा है, जो चेहरा है, उस पर पड़ता है। और पर एक नर्म दमक और एक सुंदर नर्म जो चमक है वह दिखाई देती है। अर्थात कहने का अर्थ है उसकी माँ का जो खूबसूरत चेहरा है वह दिए के प्रकाश में कोमल सुंदर चमकते हुए दिखाई देती है। तो हमने इस पद में देखा कि माँ जो है वह घर की दीपावली के समय साफ़ सफाई करती हैं, बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के दमकते हुए खिलौने लाती हैं। और माँ जो है वह जब बच्चे के कमरे में दीपक जलाती हैं, तो उस दीपक के प्रकाश से माँ का जो मुखड़ा है वह भी दमक उठता है, चमक उठता है। रुबाइया का चौथा पद। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है। बच्चा जो है वह आंगन में खेल रहा है। दीपावली का समय है, पूर्णिमा का समय है, जिस समय पूर्णिमा के समय चांद पूरे गोलाई में रहता है। तो बालक जो है आंगन में खेल रहा है और चांद को देखकर ललचाया है, अर्थात उसे वह पाना चाहता है, उसे लेने की अपनी माँ से वह जिद करता है। आंगन में ठुनक रहा है और आंगन में अर्थात आंगन में क्या कर रहा है? ठुनक रहा है, अर्थात वह जैसे नौटंकी के समान रो रहा है, दिखावे करके वह रो रहा है। या ये कहे आंगन में ठुनक रहा है, अर्थात आंगन में वह अपने पैरों को पटक रहा है, ठोक रहा है। और चाँद को, पूर्णिमा का जो चाँद है दीपावली के समय, क्योंकि चाँद पूर्ण होता है और उस चाँद को वह लेने की जिद कर रहा है, क्योंकि हमने इससे पहले पद में देखा था कि दीपावली के समय माँ जो घर को सजा संवार रही थी, और दीपावली के समय पूर्णिमा होता है और उसी चाँद को देखकर बालक क्या कर रहा है? लेने की जिद कर रहा है। ऐसे में माँ क्या करती है? दर्पण उसे दे के कह रही है, माँ देख आईने में चांद उतर आया है। ऐसे में माँ अपने बच्चे को दर्पण अर्थात आईना देकर कहती है, देख आईने में चांद दिखाई दे रहा है, तू इसे ले ले। अर्थात धरती में चांद उतर आया है, ऐसा उसकी माँ जो है चांद का प्रतिबिंब दिखाकर अपने बच्चे को मना रही है और कहती है, देख वो चांद आईने में उतर आया है। आइए देखते हैं पांचवा पद। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। इन पंक्तियों में शायर रक्षाबंधन के त्यौहार का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि
रक्षाबंधन की सुबह, रक्षाबंधन के दिन सुबह रस की पुतली अर्थात जो नन्ही बालक है वह रस से भरी हुई है अर्थात आनंद से भरी हुई हैं। और आकाश में छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, गगन में जो हल्की हल्की है वह क्या हुई है, घटा छाई हुई है अर्थात काले काले हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। ऐसे में बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। ऐसे में बिजली जो है चमक रही है, अच्छा अर्थात बिजली जो है एक के बाद एक चमक रही है और भाई के हैं बांधती चमकती राखी। और जो नन्ही बच्ची है वह अपने भाई को जिस प्रकार बिजली चमकती है उसी प्रकार चमकते हुए लच्छेदार राखी को वह अपने भाई के कलाई में हाथों में बांधती है। नन्ही बालक अपने भाई के कलाई में चमकती हुई राखी, जिस प्रकार बिजली चमकती है उसी प्रकार की राखी वह बांध रही है। तो यहाँ हमने देखा रस की पुतली का तात्पर्य, शायर का तात्पर्य था नन्ही बच्ची से था। बच्ची लच्छे वाली चमकीली राखी अपने भाई को बांध रही थी। तो यह थी रुबाइयाँ जिसके लेखक थे कवि शायर फिराक गोरखपुरी। आशा है आप सबको यह जो शायरी है वह समझ में आई होगी। धन्यवाद।